अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मित्रों, बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स शुरू होने को हैं और अमेरिका ने अपने वेस्टर्न इत्तेहादियों के साथ मिल के उनका खुद तो बायकॉट कर दिया है, इनका डिप्लोमेटिक बायकॉट करने का ऐलान किया उन्होंने। लेकिन फिर इसके साथ ही जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं वो भी मुख्तलिफ इत्तेहादी मुल्कों के अंदर जाकर उन मुल्कों को कन्विंस करते रहे कि आप भी मत जाएं, बायकॉट करें। रीज़न उन्होंने बायकॉट का ये दिया कि वो जो चाइना का जिंगजियांग का इलाका है, इसके अंदर जो मुसलमानों के साथ चाइना सलूक कर रहा है, इसके बाद आप इसका बायकॉट करें। लेकिन दुनिया तो जानती है ना कि फ़लस्तीन के अंदर अमेरिकन इत्तेहादी इसराइल क्या कर रहा है मुसलमानों के साथ। दुनिया तो जानती है ना कि कश्मीर के अंदर अमेरिकी इत्तेहादी इंडिया क्या कर रहा है मुसलमानों के साथ। अभी 26 जनवरी को जब इंडिया भर में रिपब्लिक डे मनाया गया तो कश्मीर में कर्फ्यू था। क्या आप जानते हैं कश्मीर में कर्फ्यू था? 26 जनवरी ब्लैक डे मनाया उन्होंने। और कई दर्जन इंडियन फौजी जो थे जनाब, श्रीनगर के लाल चौक में सरकारी कुछ ऑफिसर जो वहाँ पर तैनात हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऑफिसर मोदी सरकार के बैठे हुए हैं, वो हथियारों के साए में आते हैं श्रीनगर के अंदर लाल चौक पे, और वहाँ पर इंडियन झंडा फड़का के ये इम्प्रेशन देते हैं कि देखे ना, पहले ना लाल चौक पर यहाँ पर झंडा नहीं फड़काया जाता था, नहीं लगता था, इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब लग रहा है झंडा, यहाँ पर देखें तिरंगा लहरा रहा है, विच मीन्स चीज़ें नॉर्मल है कश्मीर के अंदर अब। लेकिन जब वो ये बात कर रहे थे, कश्मीर बंद था, श्रीनगर बंद था, ब्लैक डे था। बहरहाल खुद अमेरिका ने इराक और सीरिया में और अफ़गानिस्तान में क्या हरकतें की हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ पिछले 20 साल के अंदर। तो इनकी ये जो अपील थी ना कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ जिंगजियांग में कर रहा है चाइना, इसीलिए आप बायकॉट करें इनका, ये कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव साबित नहीं हुई। और एक लंबी लिस्ट सामने आई है अब कि अमेरिका के बायकॉट मुहिम के बावजूद कौन कौन से ऐसे मुल्क हैं जिनके हेड्स ऑफ द स्टेट बीजिंग जा रहे हैं। लंबी लिस्ट सामने आ रही है। और इसमें अजब बात यह है कि खुद अमेरिका के कई अलाइज भी शामिल हैं, जैसा कि मिस्र का जनरल अब्दुल फत्ताह सीसी साहब ये आ रहे हैं, और सऊदी क्राउन प्रिंस, अमेरिका के इतने बड़े इत्तेहादी, ये भी वाशिंगटन वाले बाबा के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है कि उसने डिप्लोमेटिक बायकॉट का ऐलान किया था, इतनी सारी कैंपेन चलाई, लेकिन उसके बावजूद खुद उसके इत्तेहादी चाइना जा रहे हैं विंटर ओलंपिक्स में। तो ये जो डिप्लोमेटिक जंग उन्होंने चाइना के खिलाफ छेड़ रखी थी, चीनियों ने साबित कर दिया है कि वो ज़्यादा डिप्लोमेटिक कुव्वत रखते हैं। उन्होंने इस जंग में अमेरिका को मात दे दी है। लेकिन इस इवेंट में मैं बड़ा हैरान हूँ, ये बात, ये अगर आप भी सुनेंगे ना बात तो आप भी हैरान हो जाएंगे। इस इवेंट में दिल्ली वाले जो सज्जन हैं ना, 56 इंच वाले, आप जानते होंगे कौन से हैं, मोदी साहब, इनको सबसे बड़ा झटका लगा है इस इवेंट के अंदर। ये जो बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स होने जा रहे हैं, इसमें मोदी साहब को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उन्होंने, देखें आप, कुछ दिन पहले रिपब्लिक डे जो इंडिया का हुआ है उसमें सेंट्रल एशिया के हेड्स ऑफ द स्टेट्स को बुलाया हुआ था इन्होंने, और ये इंप्रेशन देने के लिए कि मेरी रणनीतिक कूटनीतिक क्षमता किसी से कम नहीं है, मैं चीयर लीडर नहीं हूँ इस रीजन के अंदर, मैं छक्का चौका लगने पे नाचता नहीं हूँ, मैं प्लेयर हूँ, मैं ग्राउंड के अंदर खेलने वाला प्लेयर हूँ, चीयर लीडर नहीं हूँ। ये मैसेज देने के लिए उन्होंने सेंट्रल एशिया के मुल्कों को बुलाया, ये दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई मेरी प्रेजेंस है सेंट्रल एशिया के अंदर भी, वो मेरी बात सुनते हैं, वो हमें ओबलाइज करते हैं। उन्होंने उनको बुलाया, लेकिन कोई नहीं आया, कोई नहीं। अब ये बड़ी बेइज्जती की बात है वैसे देखा जाए तो, कि आप किसी को बुलाते हैं, वो इनविटेशन एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है आप हमारे मित्र हैं, हम आएंगे, आप तैयारियां कर रहे होते हैं कि भाई इतना बड़ा इवेंट है, 5 मुल्कों के हेड्स ऑफ से पूरा रीजन आ रहा है, लेकिन फिर कोई नहीं आता। अब ये बड़ी बेइज्जती की बात है वैसे देखा जाए तो, कोई नहीं आया इनमें से। उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि देखे ना मित्रों, कोविड भी है ना, तो रहने देना, हम नहीं आ रहे। लेकिन अब ये बात सुने, ये सारे के सारे जो हेड्स ऑफ द स्टेट्स थे ना सेंट्रल एशिया के मुल्कों के, ये चाइना आ रहे हैं, खुद चाइना आ रहे हैं, इंडिया नहीं गए, बीजिंग आ गए। और इधर दिल्ली वाले बाबा इनकी इस हरकत पर 3 इडियट्स फिल्म का वो गाना गाते रहेंगे कि क्या इतना बुरा हूं मैं माँ। उधर बीजिंग में कोविड नहीं है तो दिल्ली में कोविड है, ये क्या बात हुई। लेकिन दिल्ली वाले बाबा से ज़्यादा तकलीफ हम आपको ये बता देंगे इस वक्त वाशिंगटन वाले बाबा को हो रही है। तो मिडल ईस्ट के जो उनके इत्तेहादी थे ना, वो चाइना की ज़्यादा सुनने लगे हैं, चाइना की ज़्यादा सुने। उधर सऊदी अरब चला गया और मिस्र चला गया, वहाँ पर मिडल ईस्ट के इत्तेहादी उनकी ज़्यादा सुनने लगे अमेरिका से। और यूक्रेन का जेलेंस्की वो भी भाग गया है अमेरिकन कैंप से, हट जा बाबू बोल के वो भी भाग गया है अमेरिका के कैंप से। अब ये बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, जेलेंस्की भाग गया है अमेरिका से, पार्टी बदल ली उसने,
पहले रशिया के खिलाफ अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी बना हुआ था, नारे मारता हुआ नजर आता था, लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि रशिया के साथ उसकी डील होने वाली है। सेटिंग कर ली उसने रशिया के साथ, और डील करवा कौन रहा है? नेटो के अंदर मौजूद अमेरिका के ही इत्तेहादी, यानी नेटो के। यूरोप भी गया अमेरिका के हाथ से। ब्रॉडर व्यू में हमने आपको पहले ही बताया था कि यूरोप के अंदर फ्रांस और जर्मनी अमेरिका के साथ नहीं है यूक्रेन के मामले में, और रशिया के जो ऑफिशियल्स हैं ना, उनकी और यूक्रेन के ऑफिशियल्स की फ्रांस और जर्मनी ने मीटिंग कंडक्ट करवाई थी, मुनक्किद कराई थी पेरिस के अंदर चंद रोज पहले, और उसमें बड़ी प्रोडक्टिव बातें हुई हैं दोनों की, रशियंस की और यूक्रेनियन की। लेकिन इस मीटिंग के बाद क्या हुआ? बाइडेन को जब पता चला कि भाई उसमें तो बड़ी प्रोडक्टिव बातें हुई हैं, टेंशन डिफ्यूज होने लगे हैं, तो उन्होंने जनाब फौरन फ़ोन पे बात की यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की बाबा से, उनसे बात की। अच्छा, ज़ेलेंस्की के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ही यूज्ड टू बी अ कॉमेडी एक्टर। ये मस्खरे हुआ करते थे किसी दौर में। इनके बारे में एक एपिसोड में हमने आपको बताया था कि इनका एक कॉमेडी शो हुआ करता था, यूक्रेन के अंदर टीवी पे चलता था। वो उनका कॉमेडी शो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया यूक्रेन में कि उन्होंने क्या किया, उस शो के अंदर वैसे ये सदर बने हुए थे, प्रेसिडेंट थे ड्रामे के अंदर। वो ड्रामा इतना हिट हुआ कि उन्होंने ज़ेलेंस्की साहब ने उस ड्रामे के नाम से ही रियल में अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और जीत भी गए इलेक्शन, और सदर भी बन गए रियल में। बहरहाल जी, ज़ेलेंस्की को वाशिंगटन वाले बाबा की कॉल आती है, लेकिन उस कॉल में बात ख़राब हो गई। तू मैं बहुत प्रॉपर एक दूसरे को उन्होंने गालम गलोच की है, बात ख़राब हो गई इस पार्टी की। इसीलिए शक का इजहार हो रहा है कि ये ज़ेलेंस्की कहीं भाग तो नहीं गया अमेरिका के कैंप से, और मिल तो नहीं गया कहीं रशिया और चाइना के साथ। ये अमेरिका में एक टेंशन, वाशिंगटन वाले बाबा को ये टेंशन लगा हुआ है। CNN जैसा ये खबर लगा रहा है कि यूक्रेनियन ऑफिशियल टेल्स CNN बाइडेन्स कॉल विथ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट डिड नॉट गो वेल, बट व्हाइट हाउस डिस्प्यूट अकाउंट। बंदा भाग गया है जी, अमेरिका के ग्रुप से बंदा भाग गया है। यूक्रेन वाले कह रहे हैं कि बात ख़राब हो गई है बहुत, उस कॉल में बड़ी ही तल्ख बातें हुई हैं दोनों रहनुमाओं की जानिब से, लेकिन अमेरिकन कह रहे हैं कि अगले महीने रशिया जो है ना ये चढ़ाई कर सकता है यूक्रेन पे। और उसके जवाब में ज़ेलेंस्की कह रहा है अमेरिकन सदर को कि हमें दूसरों से ज़्यादा पता है कि जंग होगी या नहीं होगी। इन अदर वर्ड्स, वो अमेरिका को जंग की बात करने पर शट अप बोल रहे हैं ज़ेलेंस्की, जैसे कि अल जज़ीरा कह रहा है कि Zelensky urges no panic over tensions. President calls on the West to avoid creating panic as Russia tensions simmer. बंदा भाग गया है अमेरिका के ग्रुप से मित्रों, Zelensky भाग गया है। वो कह रहा है अमेरिका को चुप हो जाओ, क्या तुमने जंग लगा रखी है, हमें पता है कि जंग होगी या नहीं होगी, आपसे ज़्यादा हम जानते हैं। अब रशियंस भी कह रहे हैं कि हम तो जंग की बात ही नहीं कर रहे। ज़ेलेंस्की और रशियंस एक ही बात कर रहे हैं, दोनों का नैरेटिव एक हो चुका है। जैसे कि यरूशलेम पोस्ट रिपोर्ट कर रहा है कि वी डू नॉट वांट वॉर, रशिया सेंड्स लेस हॉकिश मैसेज टू यूक्रेन। दोनों की टोन एक जैसी हो गई है, यूक्रेन की और रशियंस की। अच्छा, आप जरा हैरान कुन, इससे भी बड़ी आप हैरान कुन बात सुने, देखें ना क्या हो रहा है। 24 घंटों के अंदर अंदर देखें कहां से कहां बातें शिफ्ट हो जाती हैं। इतनी पावरफुल डिप्लोमेसी दुनिया के अंदर चल रही होती है। 24 घंटों के मतलब बाजी पलट गई, टेबल्स आर टर्न्ड। इससे भी बड़ी हैरान कुन बात हम आपको बता दें कि रूस ने ज़ेलेंस्की को मॉस्को आने की दावत दे दी है कि आप आए ना, कभी आओ ना रशिया खुशबू लगा के। उधर वाशिंगटन वाले हैरान होकर देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। देखते ही देखते ये लोग पार्टी बदल रहे हैं। कल तक ज़ेलेंस्की हमारे साथ था, आज उसकी बात, उसकी रशिया की बातें कर रहा है, रशिया इसको मॉस्को आने की दावत दे रहा है। यूक्रेन वाले रूस के साथ मिल रहे हैं, उधर मिडल ईस्ट वाले जो हैं वो अमेरिका के इत्तेहादी, वो अलग से भागे भागे चाइना जा रहे हैं अमेरिका के मना करने के बावजूद। तो अमेरिका सोच रहा है कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। लेट अस टेल यू असल में हो क्या रहा है, हम आपको बताते हैं असल में हो क्या रहा है। इंडिया और अमेरिका ने एक जैसी गलती दोहराई है, जिस वजह से उनके लिए प्रॉब्लम्स आलमी सतह पर बढ़ चुके हैं। और वो गलती ये है कि जैसे इंडिया कैपेबिलिटीज़ पाकिस्तान के साथ लड़ने की भी उसके पास नहीं है, मतलब इंडिया के पास उतनी भी कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो पूरे तरह से पाकिस्तान के साथ लड़ सके, लेकिन उसके बावजूद उसने पंगा ले रखा है चाइना के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी, चाइना के साथ भी। लड़ने की क्षमता पाकिस्तान के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन पंगा दोनों से लेकर रखा हुआ है। और उधर वाशिंगटन वालों में कैपेबिलिटीज़ चाइना के साथ जो लड़ने की कैपेबिलिटीज़ वो भी नहीं है उनकी पूरी तरह से, लेकिन पंगा उन्होंने ले रखा है रशिया और चाइना दोनों से। तो मित्रों, मार पड़ना तो तय बात है ना। दे आर आस्किंग फॉर द ट्रबल। कैपेबिलिटी नहीं है लड़ने से दो दुश्मनों से, लेकिन उन्होंने पंगा दोनों से लेकर रखा है। देखें, जितना चबाने की क्षमता है ना, उससे बड़ा बाइट मार लिया है दोनों बाबाओं ने, दिल्ली वाले बाबा ने भी, वाशिंगटन वाले बाबा ने। उनका मुंह है ना जितना, उससे बड़ा उन्होंने एक बाइट मार लिया है, चबा नहीं सकते।
और अब दोनों सर पकड़ के बैठे हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। मतलब 24 घंटों के अंदर मामला, बंदा भाग गया है, जेलेंस्की भाग गया है, और वो जो सेंट्रल एशिया वाले थे आ रहे थे दिल्ली, दिल्ली आना था लेकिन कल्टी मारकर वो चले गए बीजिंग। तो दोनों बाबे परेशान बैठे हैं, दिल्ली वाला बाबा भी परेशान बैठा हुआ है, वाशिंगटन वाला बाबा भी परेशान बैठा हुआ है, और हम उनके लिए दुआई कर सकते हैं कि उनके मसाइल हल हो।